इस्लाम से पहले आपकी ईमानी जिंदगी कैसी थी? आपका किस पर ईमान था? आपने ईसाईयत और बाइबल में वो कौन से मसाइल देखे जिन्होंने आखिरकार इस्लाम की तरफ आपकी रहनुमाई की? एक दिन मुझे एक दिलचस्प रूहानी तजर्बा हुआ जिससे मैं एक रूहानी रास्ते की तलाश में लगा और ईसाईयत का इंतखाब कर लिया। जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू की तो बस कुछ मसाइल सामने आए। हजरत ईसा ने ईसाईयत की तबलीग नहीं की, उन्होंने खुदा के इंसानी वजूद की तबलीग नहीं की, उन्होंने ट्रिनिटी की तबलीग नहीं की, उन्होंने कफारे की तबलीग नहीं की। और ये एक स्कैंडल है। क्रिश्चियंस आमतौर पर नहीं जानते कि उनके अपने स्कॉलर्स इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम ब्रदर पॉल विलियम्स, टुवर्ड्स इटर्निटी में आपको खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। मेरा पहला सवाल यह है कि पॉल विलियम्स कौन है? क्या आप मुख्तसरन अपनी जिंदगी के मुतालिक बता सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं इस लंदन के काउंटी एसेक्स में पैदा हुआ। इस वक्त मैं ब्लॉगिंग टेक्नोलॉजी पर कंटेंट तैयार करता हूँ जिसका मकसद इब्राहिमी अकीदों, यहूदियत, इस्लाम और ईसाईयत को ज्यादा आलिमाना और तालीमी नुक्ते नजर से देखना है। मैं एक बराए नाम क्रिश्चियन घर में पला बड़ा और यूनिवर्सिटी में एक क्रिश्चियन की हैसियत से ईसाई अकायद और फलसफा पढ़ा, लेकिन आखिरकार मैंने इस्लाम कबूल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और आज मैं यहाँ बैठा हूँ। इस्लाम से पहले आपकी ईमानी जिंदगी कैसी थी? आपका किस पर ईमान था? मैं इब्तदाई नौजवानी में बॉर्न अगेन क्रिश्चियन बन गया था। इसके बाद मैं सिर्फ नाम का क्रिश्चियन नहीं रहा। मैंने अपने मजहब को संजीदगी से लिया और एक दिन मुझे एक दिलचस्प रूहानी तजर्बा हुआ जिससे मैं एक रूहानी रास्ते की तलाश में लगा और ईसाईयत का इंतखाब कर लिया क्योंकि मेरे बाप दादा का यही मजहब था, बराए नाम ईसाईयत। लिहाजा मैं क्रिश्चियन बन गया। मैं इवेंजेलिकल चर्च जाता था। मैं हमेशा चर्च जाता और ये यकीन रखता था कि हजरत ईसा खुदा हैं और बहुत गौर से बाइबल पढ़ता था। चंद साल तक ये होता रहा। लेकिन ईसाईयत से पहले क्या आप एथियस्ट थे? हाँ बिल्कुल, ईसाईयत से पहले मैं अपने लेट टीन्स में एथियस्ट था। और मुझे याद है इब्तदाई नौजवानी में एक संडे मॉर्निंग मैं लंदन में पूरी रात पार्टी करके साइकिल से घर वापस आ रहा था। मैंने इस्लिंगटन में एक खूबसूरत चर्च देखा जो ज्यादा दूर न था। मैंने तजस्सुस की वजह से अंदर जाने का फैसला किया। मैं वहां गया और पीछे जाकर बैठ गया। अचानक मुझे ये जबरदस्त एहसास हुआ जैसे मोहब्बत पूरी ताकत से मुझे खींच रही हो। मैं ये नहीं चाहता था। मेरे बस में होता तो कहता नहीं शुक्रिया, और अगर मैं ज्यादा देर वहां रुकता तो रो पड़ता। वो इतना ताकतवर एहसास था। फिर मैं वहां से निकल गया। इस एहसास का ताल्लुक हजरत ईसा से नहीं था। ये अपने आप में एक शानदार एहसास था। मैं अगले हफ्ते दोबारा गया फिर वही एहसास पाने के लिए, लेकिन इस बार कुछ ना हुआ। मगर मैं समझ गया कि ये एक रूहानी एहसास था जो मुझे ईमानी और रूहानी जिंदगी के सफर पर ले आया। चूंकि मेरे बाप दादा बराए नाम ईसाई थे, लिहाजा मैंने चर्च जाने का फैसला किया। मुझे इस्लाम के बारे में कोई इल्म नहीं था, लिहाजा मैं क्रिश्चियन बन गया। जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू की तो बस कुछ मसाइल सामने आए। इसके अलावा कोई काबिल जिक्र बात नहीं। मगर मैंने बाद में इस्लाम को पा लिया, या कहना चाहिए खुदा ने मुझे इस्लाम की हदायत दी। बतौर क्रिश्चियन मुझे पेश आने वाले मसाइल के हल फ्राहम किए और यूं मैंने मजहब बदल लिया। आपने ईसाईयत और बाइबल में वो कौन से मसाइल देखे जिन्होंने आखिरकार इस्लाम की तरफ आपकी रहनुमाई की? मैं उलमा और तारीख दानों के बताए हुए तरीके और इल्म के मुताबिक समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि हजरत ईसा ने ईसाईयत की तबलीग नहीं की। वो चर्च कायम करने नहीं आए थे। मसलन सिवाय एक के किसी भी गॉस्पल में हजरत ईसा को चर्च पर गुफ्तगू करते नहीं बताया गया। शुरू की गॉस्पल में हजरत ईसा ने चर्च की कोई बात ही नहीं की। वहां वो ईसाईयत की तबलीग नहीं करते बल्कि खुदा का पैगाम पहुंचाते हैं। वो तौहीद, खुदा की यकताई की तबलीग करते हैं और वो मुनाफकत के खिलाफ हैं। वो नियत, इखलास, खुदा की मोहब्बत और पड़ोसी का ख्याल वगैरह की तबलीग करते हैं। वो गोया जदीदियत की एक तहरीक थी, यहूदियत में रूहानी जदीदियत की एक तहरीक। तो हजरत ईसा का दीन, अगर चाहे तो हम उसे यहूदियत या बनी इसराइल का दीन कह सकते हैं। उन्होंने खुदा के इंसानी वजूद की और ट्रिनिटी की तबलीग नहीं की। उन्होंने कफारे की तबलीग भी नहीं की। तारीख दानों की अक्सरियत के मुताबिक ईसाईयत का मसला ये नजरिया है कि खुदा हजरत ईसा की शक्ल में इंसान बन गया। ये बहुत बात का नजरिया है। हजरत ईसा के हवारियों में ये नहीं था। ये सिर्फ गॉस्पल ऑफ जॉन में मिलता है। ये लिखी गई आखिरी गॉस्पल है। पहले की मैथ्यू, मार्क और ल्यूक गॉस्पल्स में मार्क सबसे पुरानी है जहां खुदा के इंसानी वजूद का कोई जिक्र नहीं, और फिर सबसे बाद की गॉस्पल यानी गॉस्पल ऑफ जॉन है। गॉस्पल्स में सिर्फ एक जगह पर हजरत ईसा ये कहते हैं, मैं दुनिया की रोशनी हूं, या इब्राहिम से पहले भी मैं था, या मैं जिंदगी का नया वजूद हूं, या मैं दुनिया की रोशनी हूं, मैं हूं कि ये तमाम बयानात सिर्फ एक गॉस्पल यानी गॉस्पल ऑफ जॉन में मिलते हैं। अगर आप शुरू की गॉस्पल्स देखें तो हजरत ईसा ने कभी ऐसी बातें नहीं की। वो खुदा की और तौबा की बात करते हैं। खुदा हजरत ईसा से जुदा हस्ती है।
पैगाम उनका नहीं बल्कि खुदा का है। वो तो पैगाम लाने वाले हैं, एक यकीनी रसूल, मगर वो खुदा नहीं है। जॉन में ये मामला बहुत ज्यादा मुश्किल और पेचीदा हो जाता है। हजरत ईसा एक खुदाई हस्ती के तौर पर सामने आते हैं। गॉस्पल यहाँ से शुरू होती है। इब्तदा में एक वही थी और वही खुदा की थी और वही खुदा थी और वही गोश्त पोस्ट बनी और हमारे दरमियान रही, वगैरह वगैरह। अब ये सारी चीजें बहुत बात की हैं, और अगर हजरत ईसा ने वाकई ये हैरत अंगेज बातें कही जिसका जॉन में दावा है, तो फिर किसी और सहीफे में ये बातें क्यों नहीं है? मसलन हमारे पास शुरू की एक गॉस्पल है, गॉस्पल ऑफ ल्यूक। पूरी गॉस्पल ऑफ ल्यूक में हजरत ईसा ने ये बातें नहीं की। उन्होंने अपने नहीं बल्कि खुदा के मुतालिक ज्यादा बातें की। वो खुद को खुदा नहीं कहते, वो बस पैगंबर हैं, और उन्होंने कभी भी नहीं कहा मैं ही हदायत हूँ, सच हूँ और जिंदगी हूँ। बुरी खबर यह है कि क्रिश्चियंस तबलीग के लिए गॉस्पल ऑफ जॉन को दूसरी गॉस्पल से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मसलन एक अमरीकी इवेंजलिस्ट जिसे मैंने कुछ साल पहले लंदन में देखा था, उसके मुताबिक हजरत ईसा ने फरमाया मैं दुनिया की रोशनी हूँ, और उसके स्कॉलर्स कहेंगे नहीं, उन्होंने शायद ऐसा नहीं कहा, ये तारीख में नहीं मिलता, और ये एक स्कैंडल है। क्रिश्चियंस आमतौर पर नहीं जानते कि उनके अपने स्कॉलर्स इस बारे में क्या कहते हैं। ये फिक्र की बात है, क्योंकि फिर आप उन पर कैसे इत्मीनान कर सकते हैं? हो सकता है इनमें मनगढ़ंत कहानियां शामिल हों। गॉस्पल्स में मनगढ़ंत कहानियां हैं, लिहाजा इससे आपका दीन गैर मुस्तहकम होता है। और अगर हजरत ईसा ने ट्रिनिटी की तबलीग नहीं की, अगर उनके ख्याल में वो खुदा का इंसानी वजूद नहीं थे, तो मैं इसे बतौर क्रिश्चियन खतरनाक बात समझूंगा। मगर मसला ये नहीं था, बल्कि मसला शुरू की तारीखी जीसस या गॉस्पल्स पर भरोसे का था, और ये शकूक शुबहात पर मबनी नहीं था, बल्कि मगर सबूत क्या है कि सवाल पर मबनी था, और उन पर भरोसे का सबूत अक्सर नहीं मिलता, और यही मसला था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ईसाईयत की उन मुतजाद बातों के साथ आप इस्लाम के मुतालिक क्या सोच रहे थे? क्या आपके जहन में कोई तासुब था? बहुत ज्यादा। मैं क्रिश्चियन की हैसियत से काफी इस्लामोफोबिक था। 9/11 के बाद मुसलमानों का खौफ और इसी तरह की चीजें, मैंने ये फैसला किया कि मैं मुसलमानों से बातचीत करके अपने लिए इस्लाम की हकीकत को जानूंगा। मैं किसी मुसलमान को नहीं जानता था, लिहाजा मैं अपनी मकामी मस्जिद में गया, रेजेंट पार्क की मस्जिद में, और वहां मुसलमानों से बात की। मैंने इंग्लिश में कुरान पढ़ा और यूं हकीकी इस्लाम को दरियाफ्त किया, और इसने मुझे बहुत ज्यादा हैरान किया, क्योंकि क्रिश्चियन होते हुए मैंने खुदा का वो तस्वुर नहीं पाया था जिसे अब अच्छी तरह समझने का मौका मिला। मेरे ख्याल में कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। मुझे नहीं मालूम था कि इस्लाम हजरत ईसा और उनकी वालिदा को इंतहाई इज्जत देता है। कुरान की एक पूरी सूरत हजरत मरियम के नाम पर है, जिन्हें इंग्लिश में मैरी कहते हैं। तो ये मेरा पहला तजर्बा था। आपने इस्लाम में और कौन से जवाबात पाए जो आप ईसाईयत में नहीं पा सके थे? क्या आप हमें जरा तफसील से बता सकते हैं? कुछ बड़े सवालों के जवाबात जो अभी तक ईसाई मजहबदानों और ऊंचे दर्जे के बिशप्स को परेशान किए हुए हैं। मसलन मुसीबतों परेशानियों का मसला, दुनिया में बुराई का मसला। क्रिश्चियंस बुनियादी तौर पर यह ख्याल रखते हैं कि खुदा बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। फिर आप सोचते हैं लोग कैंसर से क्यों मर रहे हैं, ज़लज़ले क्यों आते हैं। मैंने कैंटरबरी के एक आर्क बिशप जस्टिन वेल्बी को इस बारे में बात करते सुना। उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। मुझे ये बड़ा मायूस कौन लगा, क्योंकि अगर सिर्फ मतलब क्या ही अच्छा होता कि वो कुरान से कुछ ले लेते। इस्लाम में इसके जवाबात हैं। जमीन पर हमारी जिंदगी और खुदा की हस्ती से मुतल्लिक हकीकी जवाबात, जिंदगी का एक इम्तिहान और आजमाइश होने और आखिरत और इनामात के बारे में बहुत से जवाबात हैं। लेकिन क्रिश्चियंस ऐसा कोई मटेरियल इस्तेमाल नहीं करते। कोई बुरा नहीं मानेगा कि अगर वो अपने मतलब की चीज इससे ले लें। इस मसले के बारे में भी जवाबात हैं कि हजरत ईसा कौन है। मगरबी स्कॉलर्स के नजदीक हजरत ईसा कौन थे? उनके मुताबिक वो पैगंबर थे। ठीक है, कुरान भी यही कहता है। इसके अलावा उनके ख्याल में वो मसीह थे। कुरान भी यही बताता है। उन्होंने खुद को खुदा नहीं समझा। कुरान भी यही समझाता है। तारीख दानों के मुताबिक उन्होंने ट्रिनिटी की तालीम नहीं दी, खुदा के इंसानी वजूद की तालीम नहीं दी। उन्होंने ये तालीम नहीं दी, चर्च कायम नहीं किया। मुसलमान भी यकीन नहीं रखते कि उन्होंने कैथोलिक चर्च कायम किया था। लिहाजा हजरत ईसा के बारे में जदीद तरीन मगरबी स्कॉलर्स के ख्यालात और कुरान के अल्फाज में बहुत ज्यादा हमाहंगी पाई जाती है। और मेरे ख्याल में कुरान का मौजज़ा है जिसके बारे में अमूमन बात नहीं की जाती। हम कुरान के मौजज़ों के बारे में बात करते हैं, जाहिर है बहुत से मौजज़े हैं। मेरे नजदीक ये भी एक मौजज़ा है। आप और कौन से सबूत दे सकते हैं जो ईसाईयत के बुनियादी अकायद को मुस्तरद करते हों? चले पहले कफारे को लेते हैं, और मैं एक मिसाल दूंगा कि क्रिश्चियंस इसे कैसे समझते हैं। बहुत से क्रिश्चियंस आपको कहेंगे कि हजरत ईसा खुदा थे, ओके, और वो आपके गुनाहों के लिए मर गए। मेरे ख्याल में एक दिलचस्प बात है, गोया आप मुझे बता रहे हैं कि खुदा मेरे गुनाहों के लिए मर गया। मुझे इससे एक मसला है। बाइबल के मुताबिक खुदा हमेशा बाकी रहने वाला है, फिर भी आप ईमान रखते हैं कि हजरत ईसा मेरे गुनाहों के लिए मर गए। वो कहेंगे ओ वाओ, ओके, खुदा नहीं मरा।
बल्कि इंसान मरा है। इंसानी शक्ल में हजरत ईसा आपके गुनाहों के लिए मरे हैं। हाँ, लेकिन ये भी दिलचस्प बात है, गोया आप मुझे बता रहे हैं कि आप इंसानी कुर्बानी पर यकीन रखते हैं और ये खुदा के सामने अपने अमाल दुरुस्त करने का एक तरीका है जिसे कफारा कहते हैं। असल में ये हकीकी इंसानी कुर्बानी नहीं है। बात यह है कि चूंकि हजरत ईसा इंसान थे, लिहाजा वो हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान हो गए। आपने अभी यही कहा। हजरत ईसा ने कभी किसी को इंसानी कुर्बानी की तबलीग नहीं की, उन्होंने खुदा की तबलीग की जो रहम और मोहब्बत करने वाला है। लिहाजा ये एक मसला हुआ। दूसरा मसला ट्रिनिटी का है। ये दो मसले हैं। एक की तालीम हजरत ईसा ने कभी नहीं दी, उनके फॉलोअर्स का भी इस पर ईमान नहीं था। ये मेरे लिए एक बड़ा मसला है। दूसरा, उनके मुताबिक खुदा एक है, लेकिन बाप खुदा है, बेटा खुदा है और रूह मक़दस भी खुदा है। लिहाजा ये तीन है, लेकिन असल में एक है। तो मैं कहूंगा ठहरो ठहरो ठहरो, तस्दीक करो। ये कैसे हो सकता है कि बाप मुकम्मल खुदा हो, इसी तरह बेटा और रूह मक़दस भी मुकम्मल खुदा हो और फिर भी एक ही हो? आपने अभी तो कहा तीन खुदा हैं। ट्रिनिटी का अकीदा बहुत आहिस्तगी से कई सदियों में पैदा हुआ। तो पहले आपका ख्याल था कि खुदा का वजूद है, खुदा यानी बाप, और फिर ये मसला आया खुदा के हवाले से हजरत ईसा कौन है, और खसूसन दूसरी सदी में आपको ये ख्याल मिला कि हजरत ईसा और खुदा किसी न किसी तौर पर ये ताल्लुक रखते हैं कि खुदा खुदा था, लेकिन हजरत ईसा कुछ मानों में खुदाई दर्जा रखते थे। दरअसल ये तुर्की की काउंसिल ऑफ नाइसिया में तीसरी सदी की बात है। सिर्फ काउंसिल ऑफ नाइसिया में बिशप्स ने बादशाह कॉन्स्टेंटाइन के कहने पर ऑफिशियली ये फैसला किया था कि बाप और बेटा दोनों बराबर होंगे, वो दोनों एक ही मादे से बने हैं। या यूनानी में इसे होमोशियन कहते हैं। होमो का मतलब एक जैसा और ओशिया का मतलब मादा है, यानी बेटा और बाप एक मादे से बने हैं। दूसरे अल्फाज में हजरत ईसा खुदा थे। लोग अक्सर कहते हैं कि नाइसिया का ताल्लुक ट्रिनिटी से था, मगर नहीं। काउंसिल ऑफ नाइसिया में ट्रिनिटी का जिक्र नहीं मिलता। ये बाद में काउंसिल ऑफ चालसाडोन और कॉन्स्टेंटिनोपल में आया था। नाइसिया में उन्होंने बेटे और खुदा के दरमियान ताल्लुक पर बात की थी और बाइबल में ट्रिनिटी पर इकलौती आयत, चूंकि ये एक ही आयत है लिहाजा जाली है, इसे बाद में शामिल किया गया और हमें ये मालूम है ये 1 जॉन 5:7 है। अगर आप अपनी मॉडर्न बाइबल्स देखें तो ज्यादातर मॉडर्न बाइबल से इसे निकाल दिया गया है, मगर इसमें ये लिखा है ये तीन हैं जो आसमानों पर गवाह हैं, बाप, वही और रूह, यानी बाप, बेटा और रूह कुद्स। लेकिन ये एक मनगढ़ंत आयत है जिस पर बुनियाद परस्तों के सिवा सब मुत्तफिक हैं, किसे बाइबल में खुद शामिल किया गया। अगर आप ट्रिनिटी की ये आयत निकाल दें जैसा कि तमाम स्कॉलर्स करते हैं, तो बाइबल में ट्रिनिटी का और कोई जिक्र नहीं। आपने कहा कि गॉस्पेल के राइटर्स मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन हैं। ये कौन लोग हैं? क्या हमारे पास उनके तारीखी रिकॉर्ड्स हैं या ये गुमनाम हैं? आपने ठीक कहा, चारों गॉस्पेल्स गुमनाम हैं। मसलन आप गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू को ले ले जो नए सहीफे में सबसे पहली है, नए सहीफे की पहली किताब है। इसमें कहीं नहीं लिखा कि इसका राइटर कौन है। जिन क्रिश्चियन से मेरी बात हुई वो इस पर मुझसे मुत्तफिक नहीं है। मैं कहता हूँ ओके, मैं इंतजार करूंगा, मुझे किसी भी गॉस्पेल में वो हिस्सा दिखा दो जहाँ उनके लिखने वाले शख्स का नाम हो। ओह हाँ, इसमें है, बिल्कुल है, जॉन की गॉस्पेल में है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। ये रही आपकी बाइबल, दिखाओ मुझे कहाँ लिखा है। तो मैं इंतजार करता हूँ। अमूमन उन्हें 2 मिनट देता हूँ क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी में और भी काम है, समझे। और मुझे पहले से मालूम होता है क्योंकि ये शतरंज का खेल है कि वो आकर कहेगा, वो आकर मौजू बदल लेगा। वो मौजू बदल लेता है क्योंकि जॉन में कहीं भी इसके लिखने वाले का नाम नहीं लिखा, इसमें है ही नहीं, लेकिन उनके ख्याल में है क्योंकि उन्हें यही बताया गया था। इतने बेबुनियाद सहीफों और अकीदों के सिस्टम्स के बावजूद अभी तक इतने लोग क्यों ईसाईयत को फॉलो किए जा रहे हैं? ये समझना आसान है क्योंकि वो इसको मसला समझते ही नहीं। बहुत से क्रिश्चियंस तालीम याफ्ता हैं, उनमें बहुत से केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, मीडिया स्टडीज वगैरह में डिग्री रखते होंगे। ये बेवकूफ नहीं है, अकल रखते हैं, लेकिन चर्चेज उन्हें अकायद इस तरह से पढ़ाते हैं कि वो अपने ही सहीफों की भरपूर समझ उन्हें नहीं देते। उन पढ़ाने वाले पादरियों, पास्टरों और मिनिस्टर्स की तरबियत यूनिवर्सिटियों में हुई होती है। वो जानते हैं कि गॉस्पेल ऑफ जॉन चारों गॉस्पेल्स में से सबसे कम तारीखी हैसियत रखती है। वो जानते हैं क्योंकि उन्हें ये पढ़ाई गई होती है। तो कलीसियाई लोग कैसे ना जानते होंगे? और बहुत सी वजूहात बताई गई हैं। अमेरिकी तालीमदान बार्ट एहरमन ने इसे डिस्कस किया है। कुछ पादरी अपनी जॉब खोना नहीं चाहते, वो पूरी नेकनियती से पढ़ाना नहीं चाहते। वैसे आपकी बाइबल ऐसी नहीं जैसा कि आप उसे समझते हैं, या वो अपने क्रिश्चियन लोगों को नाराज नहीं करना चाहते, वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, या हो सकता है उन्हें ये समझाना ना आता हो, या हो सकता है वो इससे दूर भाग रहे हो। चाहे कोई भी वजह हो, वो ये काम नहीं कर रहे, अमूमन बिल्कुल भी नहीं। लिहाजा मेरी नजर में ये ईसाईयत का स्कैंडल है। या हो सकता है उन्हें पता हो और वे इस तरह की जिंदगी गुजार रहे हो जैसे मैंने लंबे अरसे तक बतौर क्रिश्चियन गुजारी, जिसमें आप मानते तो हैं लेकिन बड़े शकूक भी होते हैं और आप बस जिंदगी गुजारते चले जाते हैं क्योंकि इसके सिवा और कर भी क्या सकते हैं। अगर ईसाईयत सच्ची नहीं है तो कुछ क्रिश्चियंस अपने दीन पर पक्के होने के बाद दिल का सुकून क्यों महसूस करते हैं? ईसाईयत बड़ी हद तक सच्ची है,
मेरा इससे क्या मतलब है? मतलब क्रिश्चियंस एक खुदा को मानते हैं, ठीक है, हमने ट्रिनिटी पर बात की, लेकिन वो एक खुदा को मानते हैं, वो गौर करते हैं, वो फरिश्तों को मानते हैं, वो क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, वो मानते हैं कि खुदा ने जमीन और आसमान बनाए, वो मानते हैं कि खुदा ने हजरत मूसा और सारे पैगंबरों को भेजा। एक आइसबर्ग की तरह है, पानी की सतह के नीचे उनके ईमान का वो पूरा पहाड़ है जिस पर हम मुसलमान भी ईमान रखते हैं। मसला सतह के ऊपर की चीज का है, ठीक है, ये भी भारी भरकम और अहम शय है, यानी ट्रिनिटी और खुदा का इंसानी वजूद और कफारा, जिसे हम तस्लीम नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि ईसाईयत मुकम्मल झूठ है, लेकिन ये काफी पेचीदा है। और मेरे ख्याल में बहुत से क्रिश्चियंस जब खुदा से दुआ करते हैं तो वो सिर्फ फादर को पुकारते हैं। दरअसल मैंने बहुत से क्रिश्चियंस को ये कहते सुना है वो हजरत ईसा के हवाले से बेयकीनी में है। हो सकता है वो ऑफिशियली उन्हें खुदा मानते हो, लेकिन अमली तौर पर वो फादर की इबादत करते हैं, लिहाजा अमूमन वो तौहीद परस्त हैं, यानी वो हजरत ईसा की बजाय खुदा की यकताई पर ईमान रखते हैं। ज्यादातर वो उन लोगों जैसा अमल करते हैं जो इस्लाम से ज्यादा करीब हो। तो मेरे नजदीक बहुत सौ को इसके लिए सुकून मिलता है, क्योंकि इसमें वाकई ही सुकून है। यानी अगर हम यकीन कर लें, जैसा कि मैं करता हूँ, कि खुदा मेहरबान है और वो दूसरे रिलीजन्स के लोगों को भी हदायत देना चाहता है, उनके अपने दीन में रहते हुए भी, मसलन शिर्क से दूर होने की हदायत, मेरा इस पर ईमान है, क्योंकि मेरा मानना है कि खुदा को अपने बंदों की परवाह है। कुरान मजीद में हम जानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशखबरी दी। क्या बाइबल पढ़ते हुए आपको कभी इस तरह की मालूमात मिली हैं? हाँ, शुरू के गॉस्पल्स में कई जगह, मगर नए सहीफे जॉन में बिल्कुल नहीं। शुरू के गॉस्पल्स में हजरत ईसा ने एक शख्स के आने का जिक्र किया, खुद अपना नहीं, उन्होंने एक तीसरे शख्स की बात की है, वो उनके अलावा कोई और है। अब क्रिश्चियंस अक्सर कहते हैं, ओ हजरत ईसा अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ी अजीब बात है। हजरत ईसा अपने मुतल्लिक बात कहते हैं, फिर वो तीसरे शख्स के बारे में कहते हैं कि एक शख्स आने वाला है। बाटरमन और दूसरे नए सहीफे के अमरीकी स्कॉलर्स के मुताबिक हजरत ईसा किसी दूसरे आने वाले शख्स की बात कर रहे हैं। नए यूनानी सहीफे में लफ्ज मोहम्मद का बिल्कुल जिक्र नहीं है, क्योंकि उन गॉस्पल्स को छेड़ा और तब्दील किया गया है, मगर फिर भी हमें अहम इशारे मिलते हैं कि हजरत ईसा किसी और की बात कर रहे थे, और ये तारीखी था। यहाँ तक कि जॉन के चैप्टर 14 और इसके बाद भी हजरत ईसा के अलावा किसी और आने वाले के मुतालिक बात किए जाने का इशारा मिलता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं। यहाँ तक कि हमारे पास मौजूद गॉस्पल्स में भी। किस बुनियादी चीज ने आपको कायल किया कि इस्लाम 100% सच है? मुझे जो चीज मिली जिसने मुझे अचानक भरपूर तौर पर मुतासिर किया, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और तालीमात थी। जब हम टेलीविजन और मगरबी लिटरेचर में अजीम तारीखी शख्सियात पर बात करते हैं तो वो प्लेटो और जूलियस सीजर से शुरू होकर सिकंदर आजम के बारे में बात करते हैं और फिर नेपोलियन बोनापार्ट पर आ जाते हैं। वो कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं करते, कभी नहीं करते, और मैं सोचता हूँ कि ये गैर मामूली बात है। उनका ताल्लुक भी दुनिया के उसी हिस्से से है जहाँ हजरत ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम रहे, मगर उन्हें नजरअंदाज किया जाता है। और अगर आप उनकी सीरत, उनकी जिंदगी देखें तो वो मुकम्मल तस्दीक शुदा है, कोई किस्से कहानियां नहीं। हम जानते हैं कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा गैर मामूली इंसान के तौर पर आए थे। उनकी शख्सियत और तालीमात बिल्कुल ऐसी महसूस हुई जैसा कि मैंने गॉस्पल्स में पढ़ा था, मसलन ल्यूक या मैथ्यू में। मेरे नजदीक गॉस्पल्स में अभी भी बहुत सी सच्ची बातें मौजूद हैं, लिहाजा जब मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखा तो उनमें एक सच्चे रूहानी उस्ताद की निशानियां नजर आईं। और ये चीज मेरे लिए कबूल इस्लाम में रुकावट थी, क्योंकि मुझे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक कनेक्शन नजर आता था। अगर हजरत ईसा पैगंबर थे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। अगर हजरत मूसा पैगंबर थे तो यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे, क्योंकि सब एक जैसे हैं, उनमें कोई फर्क नहीं। सब अपनी अपनी कौमों के लीडर, फौज के जनरल, कानून बनाने वाले, रूहानी पेशवा और बाप हैं। सिर्फ ये फर्क है कि हजरत मूसा को बनी इसराइल में भेजा गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी इंसानियत के लिए। आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बात ने सबसे ज्यादा मुतासर किया? बहुत सी बातें हैं, मगर मुझे उस दिन ने सबसे ज्यादा मुतासर किया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा और आम मुसलमान मक्का की जानिब बढ़े थे। वो दिन जब मक्का फतह हुआ और मुसलमान मक्का में दाखिल हुए और फिर अपने दुश्मनों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सलूक। मगरिब में बहुत से लोग इस्लाम के मुतालिक बहुत मनफी ख्यालात रखते होंगे। ये कहते होंगे कि अरे मुझे यकीन है मोहम्मद ने अपने दुश्मनों को कत्ल वगैरह किया होगा। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के दूसरे ताकतवर तरीन शख्स थे तो उन्होंने क्या किया था?
जब वो खुद को धोखा देने, गुलाम बनाकर बेचने और मरने के लिए तन्हा छोड़ देने वाले भाइयों से मिले तो उन जालिमों के साथ उन्होंने क्या सलूक किया? उन्होंने माफ कर दिया, मेहरबानी का सलूक किया। और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकों से मक्का फतह किया तो आपने भी माफी के वही अल्फाज दोहराए। अपनी भरपूर ताकत की पोजीशन से वो चाहते तो सबसे बदला ले सकते थे, मगर नहीं, उन्होंने मेहरबानी का सलूक किया। ये है इस वाक़े से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार का पता चलता है। और काश मगरिब को इसका इल्म होता। मुसलमान ये सब जानते हैं लेकिन मगरिब लाइल्म है और ये ना जानना बेइंतहा महरूमी की बात है। इस्लाम से पहले आपकी जिंदगी का क्या मकसद था और इस्लाम के बाद क्या है? इस्लाम से पहले भी मेरी जिंदगी का मकसद एक तरह से वही था जो अब है, यानी हक की तलाश, चाहे जहां से भी मिले। ये मतलब नहीं कि मुझे इस्लाम से आगे देखने की जरूरत है, बल्कि मैं इस्लाम के अंदर अब भी हक तलाश कर रहा हूँ। मैं अब भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैं हक की तलाश में था, मगर अब गोया अपने घर पहुँच गया हूँ और इसमें रहते हुए मजीद इल्म और समझ हासिल कर रहा हूँ। दुनिया में हम एथिज्म का फैलाव देख रहे हैं और बहुत से लोग ईसाईयत भी छोड़ रहे हैं। ख़ुसूसन यूके और यूरोप में इस मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए क्या आपको इस्लाम के मुतालिक भी यही रुझान नजर आता है? मैं एक तालीमदान प्रोफेसर लिंडा वुडहेड से मिला था। वो यहाँ लंदन के किंग्स कॉलेज में प्रोफेसर थीं और बरतानिया में रिलीजन्स पर एक मुमताज एक्सपर्ट थीं। उन्होंने 2-3 माह पहले शाया होने वाली मरदमशुमारी पर तबसरा करते हुए कहा, बरतानिया में मजहब जवाल का शिकार है और इसका ग्राफ कई दहाइयों से बहुत तेजी से गिर रहा है। ये मुसलसल नीचे जा रहा है, मगर एक मजहब जो बरतानिया में जवाल पजीर नहीं है वो इस्लाम है। मैं 2 दिन पहले बर्मिंघम में था। मैं इस शख्स इसरार रशीद से बात कर रहा था। वो इस किताब इस्लाम आंसर्स एथीज्म के राइटर हैं, जो मुझे वाकई बहुत पसंद आई। बर्मिंघम शायद बरतानिया का दूसरा बड़ा शहर है। उन्होंने मुझसे कहा, बर्मिंघम में अब तकरीबन 40% लोग मुसलमान हैं। ये बहुत बड़ी परसेंटेज है। मुसलमानों की पहली नस्ल कब यहाँ आई? 1950-1960 की दहाई में। जरूरी नहीं कि वो अमली मुसलमान थे, जाहिर है उनके बच्चे भी थे। मैंने उन्हें प्रोफेसर लिंडा वुडहेड की बात बताई कि मजहब जवाल पजीर है, सेकुलरिज्म, मटीरियलिज्म वगैरह। बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम में मुसलमान नौजवानों का क्या हाल है? क्या वो नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं? हाँ बिल्कुल, वो अपने वालिदैन से ज्यादा मजहबी हैं। मुसलमानों के हवाले से हम इंग्लैंड में ये देखते हैं कि नौजवान न सिर्फ अपने दीन पर कायम हैं, बल्कि 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और वो अपने वालिदैन से ज्यादा मजहबी हैं। और ये जबरदस्त बात है। और मुझे जर्मनी का इल्म रखने वाले एक शख्स ने बताया। जब मैंने कहा वाओ, इंग्लैंड तो लाजवाब है, कहने लगा, ओ नहीं, जर्मनी में भी यही हाल है, दूसरे मुल्कों में भी यही सूरत हाल है। यूरोप में मुसलमान अपना दीन नहीं छोड़ रहे, बल्कि नई नस्ल ज्यादा मजबूती से इसे थाम रही है और ये मुस्तकबिल के लिए खुशखबरी है। आप उन लोगों की हौसला अफजाई के लिए क्या कहेंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं और इस्लाम पर गौर कर रहे हैं मगर हिचकिचाहट का शिकार हैं? मैं चर्च ऑफ इंग्लैंड के एक पादरी को जानता हूँ। वो यहाँ लंदन के एक चर्च में कुछ अर्सा पादरी रहा। वो बताता है कि जब उसने इस्लाम कबूल किया तो उसने दोस्ती और भाईचारे की वो सतह और गहराई पाई जिसका तजर्बा बतौर क्रिश्चियन कभी नहीं हुआ था। और मुझे भी इसका मुशाहिदा हुआ। क्रिश्चियन चर्चेस में अब फ्रेंडली होते हैं, लेकिन मुसलमानों के दरमियान भाईचारे की सतह कुछ और है। इस्लाम कबूल करने के बाद आप तन्हा नहीं होते, बल्कि दरअसल आप इस आलमी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। मगर क्या आपको मालूम है कि इस्लाम क्या देता है? हमारे खालिक के साथ कनेक्शन और ताल्लुक का एक मौका। और दुनिया में आने का हमारा यही मकसद है। हम यहाँ सिर्फ मादी फायदे उठाने के लिए नहीं आए। बरतानिया और अमेरिका में हम बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक हैं। हमारी हकीकी अहम चीजों पर तवज्जो नहीं है। एक लड़का है जो एंटरप्रेन्योर्स बिजनेसमैन की कोचिंग करता है। वो मुसलमान नहीं है। उसने कल एक लिंक्डइन पोस्ट लगाई। वो लिखता है कि खुद को सेहतमंद बनाना, मॉडर्न लाइफस्टाइल से जंग लड़ना है। उसका मतलब ये है कि खसूसन मगरबी दुनिया में मॉडर्न लाइफस्टाइल ने मोटापे और जहनी बीमारियों की शरह बहुत बढ़ा दी है। जैसी जिंदगी हम जी रहे हैं खसूसन मगरिब में, मगर ये हम पर मुसल्लत की गई है। ये हमें जानलेवा बीमारियों जैसे कि मोटापे का शिकार बना रही है। पिछले साल मैं बहरीन में था। उस मुल्क में मौत की नंबर 1 वजह मोटापा है। वो अब ये कंज्यूमर कल्चर भुगत रहे हैं जो अमेरिका और बरतानिया से उन्हें मिला है, और जहनी बीमारी भी। अब इस्लाम से इन बातों का क्या ताल्लुक है? रोजा रखना इंतहाई अहम है। ये एक जिस्मानी इबादत है। इससे आपका जिस्म तरोताजा हो जाता है। इससे बीमारियों के खिलाफ मुदाफत बढ़ती है। इससे आप ज्यादा फिट और सेहतमंद हो जाते हैं। ये आपकी जहनी सेहत भी बेहतर बनाता है। लिहाजा रोजा रखना पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप हर पीर और जुमेरात को रोजा रखते थे। ये बहुत सेहत बख्श है। मुसलमान सदियों से रोजा रखते आ रहे हैं। जहनी बीमारी का ख्याल हम दुनिया में खो गए हैं। हम टिकटॉक में पड़ गए हैं। मादी चीजों के तलबगार बन गए हैं। इस्लाम आपको अपने खालिक के साथ एक ज्यादा मजबूत तस्कीन बख्श ताल्लुक देता है जो वाकई अहम है। और ये इल्म भी कि जिंदगी मुख्तसर है,
और हमारा हकीकी मकसद ये जिंदगी नहीं बल्कि अगली जिंदगी है। इस्लाम, जिसे हम दीन कहते हैं, जिंदगी गुजारने का एक मुकम्मल निजाम है। इसमें ज़हनी, जिस्मानी, ग़िज़ाई, रूहानी, मुआशी, सियासी सब फायदे मौजूद हैं। ये मजहब को आम जिंदगी से अलग करके अपनी जात तक महदूद नहीं करता। ये इंसानी जरूरतों की सबसे बेहतरीन तकमील फराहम करता है। मगर फिलहाल हम बहुत सी चीजों में इस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। अगर कोई इस्लाम के बारे में जानना चाहता हो तो आप उसे कैसे रिसर्च करने का कहेंगे? क्या गूगल पर इस्लाम क्या है लिख देना काफी है? मैं आपको गूगल इस्तेमाल करने का मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ अच्छे नताइज मिल जाएं, लेकिन आपको बहुत से बुरे नताइज भी मिलेंगे। और अगर आप किसी मौजू को ना जानते हो तो आपको कैसे मालूम होगा कि कौन सा नतीजा अच्छा है और कौन सा बुरा? चूंकि मैं किताबें पसंद करता हूँ, लिहाजा मैं खसूसन ये किताब पढ़ने का कहूंगा। मैं मजीद किताबें भी बता सकता हूँ, लेकिन ये किताब अच्छी है। जोनाथन ब्राउन की मिसकोटिंग मोहम्मद, द चैलेंज एंड चॉइसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग द प्रॉफिट्स लेगेसी। और ये इस्लाम और कुरान के मुकम्मल मौजू का एक शानदार तारुफ है। क्या ये काबिल एतबार है? तारीख और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, हदीसें, हमारा कुरान को समझने का तरीका, चारों मसलक, जो चाहे इसमें सब कुछ मिलेगा। आखिर में आप उन क्रिश्चियंस को क्या कहना चाहेंगे जो आपकी वीडियो देख रहे हैं? मैं ये कहूंगा कि अगर आप गॉस्पल्स देखें, वहाँ नहीं लिखा कि हजरत ईसा खुदा थे। गॉस्पल्स में वो खुदा की तबलीग करते थे। खुदा और हजरत ईसा अलग अलग हैं। हजरत ईसा ने खुद ये बात गॉस्पल्स में कही है। एक शख्स हजरत ईसा के पास आया और कहा, गुड टीचर, मुझे आखिरत की जिंदगी के लिए क्या छोड़ना जरूरी है? मार्क के मुताबिक हजरत ईसा ने फरमाया, तुम मुझे गुड क्यों कहते हो? एक खुदा के सिवा और कोई गुड नहीं है। ये सबसे इब्तदाई गॉस्पल में है। हजरत ईसा अपने खुदा होने का इनकार करके खुदा की तरफ इशारा करते हैं। इस्लाम भी वही कहता है जो हजरत ईसा ने कहा। लिहाजा असली हजरत ईसा की तरफ पलट आओ, आप उन्हें इस्लाम में पालोगे। वो आपको ईसाईयत में कभी नहीं मिलेंगे।